मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत है। कल जो जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई पहलगाम हमले के विरोध में, उसमें राकेश टिकैत पहुँचे थे और वहाँ पर उनका अपमान किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई और कथित तौर पर उनके ऊपर हमला भी किया गया। इस मामले को लेकर एक इमरजेंसी महापंचायत बुलाई गई है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आज ये पंचायत होगी। उससे पहले जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मैं इस समय राकेश टिकैत के घर के बाहर हूँ। ये उनका घर है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके आने लगी हैं। बहुत सारे किसान जो हैं वो भी यहाँ तक पहुँचने लगे हैं। यहाँ से जीआईसी मैदान का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर एक बैठक है और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो मीडिया कर्मी हैं, इसके अलावा अलग अलग ज़िलों से आने वाले जो पंचायतों के चौधरी हैं वो पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह से ही रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं राकेश टिकैत का, जो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो कल घटना हुई उसको लेकर अब लोगों का आक्रोश है, इसलिए लोग महापंचायत में शामिल होने के लिए आने लगे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? गौतम बुद्ध नगर से आए जी। नोएडा से आ गए? नोएडा से क्या खबर लगी आप? खबर लगेगा टिकैत साहब के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो उनके पकड़ी उछाल लिया, उसका जवाब देने के लिए आए। यहाँ जो महापंचायत होगी उसको उसमें शामिल होने के? हाँ, शामिल होने को आए। आपको क्या लगता है ये सब कौन है जो कर? ये सब सरकार के सह पे हो रहा हो, बदतमीजी हो रही है। ये सरकार कह कुछ है, करे कुछ है, करती कुछ नहीं है, खाली भाषण में ही दे रखी है, कुछ नहीं करती सरकार। और वहाँ बात करो आगे। और भी सारे लोग हैं, ताऊ भी आए हैं। ताऊ, आप कहाँ से आए? गौतम बुद्ध नगर से। नोएडा से ही आए हैं? पूरी टीम ही नोएडा? हाँ, पूरी टीम नोएडा की है। कल मुझे लगता है कि आपका तो बहुत लंबा साथ रहा होगा टिकैत साहब के साथ, बाबा के साथ भी रहा होगा। तो कल जो कुछ हुआ, ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? नहीं जी, घोर निंदनीय है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे इस अपमान को। हमें प्रण करके आए, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर हमें किसी तक कहीं तक जाना पड़े। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कितनी बड़ी गैदरिंग आज होने वाली है, कितनी बड़ी भीड़ होगी? देखो, ये तो मौका ही बताएगा। गैदरिंग तो बड़ी रहेगी क्योंकि हमारे मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं। उनके साथ में बदतमीजी करेंगे तो और किसी को क्या बख्शेगी ये लोग। और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं साहब? मैं गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। हम पूरे सब टीम हमारी और भी लोग आ रहे हैं। जो हमारी टिकैत साहब की पगड़ी के साथ जो हुआ है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी ऐसी तैसी में जाओ, कोई कुछ करे, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। जो हमारी पगड़ी का सवाल है 36 बरादरी का, हम उसे ऊपर कर नहीं जान देंगे। देखिए, जो टिकैत साहब जन आक्रोश रैली में पहुंचे थे वो भी समर्थन देने पहुंचे थे। वहां सब लोग जो काम कर रहे थे उसी को, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको या तो सरकार पकड़े और जल्दी से जल्दी साले ने फांसी लगे या गोली लगे। वो कोई से भी बरादरी की सही। ये 36 बरादरी की पगड़ी थी जो कल उकला आज उन्होंने। हम नहीं चाहते, हमें बर्दाश्त नहीं है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ज़िलों से जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब जगह से जिले से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। भाई, किसान सरदार की पगड़ी पर अगर कोई आँच आएगी तो किसान कैसे मान लेंगे? पाकिस्तान ने मार देना, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? ये कुछ कर रहे हैं, ये गोली भी यही चलवाते हैं, मारवाते भी यही हैं, सभी कुछ ये काम करवाते हैं और फिर आपस में उलझा देते। कोई मना कर रहा है इनसे? खूब रातू बम बजावे साले ने ख़त्म कर दे। कौन मना कर रहा हो? यहाँ काय को आपस में भाईचारे खराब कर रहे हैं ये लोग। आपका कहना है कि ये लोग कौन हैं जिनको आप कहना चाह रहे हैं? ये लोग हमारे बीच के ते लोग हैं। कांग्रेस वो बीजेपी वाले जो लोग जो अल्लाह बल्ला करते रहो, किसने मारी पगड़ी में हाथ मारा जो कल, वो पाकिस्तान के बांग्लादेशी थोड़ी हैं। और उनकी तो डबल तिबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी उन्हें प्रदर्शन करना है। वो 10 सरकार 10 जनन की सरकार चला लो, पर इसे देश है तो बकस दो, किसान है तो छोड़ दो। किसान सरदार के साथ अगर ऐसे किया है तो बहुत गलत किया है। क्या मैसेज देंगे वो तो टिकैत साहब जो भी कहेंगे वो हम उनके साथ चलेंगे। आप भी नोएडा से आए क्या? आप कहाँ से? नोएडा से।
भट्टा पारसोल गाँव में भैया का। अच्छा, भट्टा पारसोल गांव से आए। ये बताइएगा कि जैसे टिकैत साहब ने कल कहा कि ये जो हुआ है ये सबके पीछे एक सुनियोजित साजिश है, आप क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है, आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसके सब विरोध में है। जो कुछ वहाँ घटित हुआ, 140 करोड़ देशवासी सरकार के साथ खड़े और सबने, सारी पार्टियों ने, सब दलों ने, सब संगठनों ने कहा कि सरकार कोई ठोस निर्णय ले और सब साथ खड़े हैं। ये जो गमछाधारी चिंदी चोर आजकल नए ताजे राजनीतिक हिंदू बने हैं ना, जो जिनको ABCD पता नहीं, इस बार हिसाब किताब किया जाएगा। जब जंग छिड़ेगी ना, तब किसानों के घर के में उनके बच्चों की लाशें कितनी आएंगी तिरंगा ओढ़ के, और इन चिंदी चोरों के घरों में इनके बच्चों की कितनी लाशें आएंगी। अब का हिसाब किताब बराबर होगा ना, अब सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि ये हमारे बच्चों की लाशों पे बैठ कर राजनीतिक मलाई तो मारें ये, और बच्चों की हर तीसरे दिन और चौथे दिन लाश आए ओढ़ कर तिरंगा हमारे घरों में। हमको देशभक्ति सिखाएंगे? ये घासलेट घी खाने वाले, देसी घी पीने वालों को देशभक्ति सिखाएंगे कि कैसे होगी? इनका इलाज बांधेंगे। पगड़ी पे जो टिकैत साहब के पे हाथ लगाया ना, हाथ उखाड़ करके और फेंक देंगे निकाल करके, मान सम्मान से। ये इस लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई एक थी, जो बलिदान 26 लोगों ने दिया, उसको कमज़ोर करने का, उसको बरगलाने का, उसको साइड करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इन्हें करना धरना कुछ नहीं है। जब सारी पार्टियों ने, सब संगठनों ने, पूरे देशवासियों ने कह दिया कि आप पाकिस्तान का इलाज करो, आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ करके फेंको, और टिकैत साहब उस जनाक्रोश रैली में समर्थन देने गए, तब ये कौन है जो चिंदी चोर टाइप के नए नए फर्जी राजनीतिक हिंदू बने? ये हमसे बड़े हिंदू हैं, इनको गायत्री मंत्र तो आता नहीं है, ये हिंदू बनेंगे? पूछना इनसे चारों वेदों का नाम क्या है, ये हिंदू बनेंगे? ये भांग और नशे गांजे पी करके और गमछा पहन करके जय श्री राम और हिंदू बन गए। हमसे ज़्यादा बड़े हिंदू नहीं है बिल्कुल। लेकिन हम देश के भाईचारे को, हिंदू मुसलमान भाईचारे को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को हम देश के अंदर खराब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। यह हमारा प्रण है। ये जो कल की आप नेस्ता नाबूद कर दो, आज ही मिटा दो। एक जी बच्चा आपके साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह के जो लोग ये माहौल खराब कर रहे हैं, बाजारों में बैठ करके जो ये देशभक्ति सिखा रहे हैं ना हमको, इनके घरों में कितनी लाशें आएंगी बच्चों की, ये गिना जाएगा। इस बार हिसाब किताब पूरा करेंगे। इस बार हमारी जिम्मेदारी नहीं है अपने बच्चों का बलिदान देने की। बॉर्डर पे तो किसान का बेटा जाता है, ये मरते, इनका कौन मरता है? कोई नहीं मरता इनका। हिसाब पूरे आपके नापतोल पूरी होगी बराबर, नापतोल करके जब जाएंगे इनका। हमारी लाशों पर बैठ करके हमारा सत्ता का सुख भोगोगे और हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे। अरे हमारे यहाँ तो 3 दिन नहीं होते, 3 दिन में तो कोई ना कोई बच्चा तिरंगा ओढ़ करके आ जाता है हमारे घरों में। इनके घरों में कौन आता है? पूछेगा कोई कौन सा स्टेट है ऐसा जो सिर्फ देश को लूटने वाले व्यापारी पैदा करता है, या देश से बैंकों से लोन ले लेकर के विदेशों को भागने वाले व्यापारी पैदा करता है? क्यों नहीं होते उस स्टेट में देश के लिए मरने वाले सैनिक पैदा? पूछेगा कोई? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे सब लोगों ने समर्थन दे दिया, किसान या जो भी कैटेगरी, जो भी लोग इस पूरे वर्ग में के लोग समाज के सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जातिगत जनगणना की तरफ लेके जा रहे हैं। और कहाँ पर बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी अटैक को लेके। ऐसे ही घूमेगा मामला, सब ऐसे ही जलेबी घूमती रहेगी, होना है ना कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमेगी जलेबी। क्या ये माना जाए कल जो कुछ हुआ ये सब उसी को डाइवर्ट करने? सब कुछ डाइवर्ट। ये मास्टर हैं, ये डिवाइड एंड रूल में मास्टर हैं। इन्होंने 200 साल जब अंग्रेजों ने शासन किया ना यहाँ, उनसे यही ट्रेनिंग ली। इनका मुश्ती का बच्चा तो मरा नहीं हुआ, मरे हमारे बच्चे तब भी आज़ादी की लड़ाई में। इनका कोई एक मरा हो तो बता दो, एक भी। यदि कोई एक भी लाकर के उस संगठन का दिखा दे कि उसने बलिदान दिया आज़ादी की लड़ाई में, हम लोगों के मरे ना, अभी भी हमारे ही मरते हैं। लेकिन ये तो बस समय समय का फेर है कि मलाई हमारी लाशों पर बैठ के खा रहे हैं सत्ता की। कहाँ से भाई? बिजनौर से भाई, बिजनौर से। कल जिस तरह का दृश्य देखा हम सब लोगों ने। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, था मुरादाबाद मंडल से, और अब जो है प्रदेश उपाध्यक्ष। कल जो वीडियो हमने देखा उसके बाद इतने सारे लोग अब यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, और वाकई में जो किसान हैं उनका कहीं ना कहीं
मन तो आहत हुआ है। मन आहत है, तभी तो रात में लोग यहाँ चढ़े आए। हम भी कल रात यहाँ आ गए थे। अभी बिजनौर से हमारे हज़ारों लोग यहाँ आ चुके हैं, और बिजनौर ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा आज धकेल के मारा जाएगा। ये पगड़ी किसान की नहीं है, ये पगड़ी धर्म की नहीं है। भगवा तो सनातनी धर्म था, सनातन रंग राकेश टिकैत जी हमारे ओढ़ते हैं। उस पगड़ी को इन्होंने जो नहीं समझा कि किसान की पगड़ी क्या समझेंगे, ये बिरादरी की पगड़ी क्या समझेंगे, ये भगवा पगड़ी को नहीं समझ रहे। इनके दो चार इस तरह के लोग हैं जो आपसी विवाद फैला कर आपसी विवाद में अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आज समझदार हैं, आज हम लोग आए हैं, देखेंगे कौन सा आएगा। हम लोग अभी भी आक्रोशित होने के बाद भी अपील कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राकेश टिकैत जी से बड़े वाले हमारे नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपील की है कि भाई शांति से आना है, कोई एक मूंगफली मत उठा लेना ठेले की। ये हमारे विचार हैं, और वो उनके विचार हैं जो हिंदू की बात कर रहे हैं, और हिंदू बता रहे हैं कि हम हिंदू है, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है। आज तो ओवैसी ने भी समर्थन दे दिया। ओवैसी ने भी कहा है भाई जाके पाकिस्तान में जो करो चढ़ाई, हम साथ हैं। टिकैत साहब समर्थन देना चाहते हैं। देश साथ है, पूरा देश साथ। हम चाहते हैं निर्णय हो, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा इन्हें इस बार। आज निर्णय होगा जी। मैं नोएडा से आप कहाँ से आए? गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। हाँ जी, आज कल तय हो गया था कि निर्णय होगा, और आज निर्णय होगा हाँ जी, हाँ पंचायत में। हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए वैसे? हम बिजनौर से हैं जी। आप भी बिजनौर से? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस है। ये बताइएगा कि ये कह देना कि साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं टिकैत साहब, और फिर उसके बाद में इस तरीके से एक जन आक्रोश रैली जहाँ पर सबका समर्थन था, उनका भी समर्थन था। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सभी के साथ में सबका जो कर रहा है टिकैत साहब ये सही कर रहे हैं। ये गरीबों के भी साथ हैं, और जो गलत करता है उसको तो गलत ही है। ये हमारा कहना। हम बिजनौर से आए जी यहाँ इनके लिए समर्थन देने के लिए आए। जी हाँ। तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से अलग अलग ज़िलों से सुबह से यानी रात से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जुट चुके हैं, और रात उन्होंने यहीं पर बिताई है। और अब थोड़ी देर में जो महापंचायत शुरू होने वाली है उसमें पहुँचेंगे, और बस उनका यही कहना है कि जो हुआ वो बहुत गलत था और बहुत ज़्यादा अपमानजनक था। शायद उसी का जवाब आज दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।